नमस्कार, मेरा नाम तेजपाल नेगी है और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। कहते हैं कि अगर लगन हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता और इसी संभव और असंभव के बीच की जो दूरी है, उसे पाटने के लिए परिश्रम, लगन और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कम से कम जो बच्चे हैं उनमें ये लगन दिखती है अगर, तो बहुत दिल को तसल्ली होती है, बहुत खुशी होती है। और आज हम एक ऐसे नवोदित पत्रकार से आपको मिला रहे हैं जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल है और इस पत्रकारिता की यात्रा में जो 3 साल की उनकी यात्रा है पत्रकारिता की, वे स्वयं 11वीं में पढ़ रहे हैं और इन 3 सालों में उन्होंने प्रदेश के बड़े-बड़े मंत्रियों के साक्षात्कार लिए हैं, उनसे चुभने वाले सवाल पूछे हैं और आम जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। अपना एक फेसबुक पेज बनाया है जिसका नाम है ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। हम बात कर रहे हैं सोलन के रहने वाले शिवंश राज सिंह की और शिवंश से मुलाकात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आज की तारीख में ऐसा क्या हुआ कि एक 15 साल के बालक को पत्रकारिता जैसे गंभीर विषय की तरफ को मुड़ना पड़ा। शिवंश, बहुत स्वागत आपका। आपका भी सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया। धन्यवाद। मैं शिवंश, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपको मैं देखता हूँ सोलन में, आप घूम-घूम के लोगों के विचार जानना चाहते हैं, लोगों की समस्याएँ जानना चाहते हैं। ये जो आपके अंदर ये जो प्रादुर्भाव हुआ, जो आपके अंदर ये लगा आपको कि मुझे पत्रकारिता ही करनी है, ये कहाँ से, कैसे करके हुआ? मेरे को पत्रकारिता वैसे तो जब मैं छोटा था, मेरे को ज़्यादा था नहीं कि पत्रकारिता बनूँगा मैं, क्योंकि उस टाइम तो छोटे होते हैं, मन भटकता रहता बिल्कुल है। पता नहीं। फिर मैं जब 9 साल का था, मैंने सबसे पहले एक यूट्यूब में वीडियो डाली थी। जी। वो ऐसे ही कंटेंट था, कुछ ख़ास कंटेंट नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं 8th क्लास में हुआ, हुँ, हुँ। तब मैंने भगत सिंह की बायोग्राफ़ी पे सबसे पहले एक यूट्यूब पे वीडियो डाली। वो इवेंट था, स्कूल में प्रोजेक्ट रहा। इवेंट था। हुँ, हुँ। तो मैंने भगत सिंह की बायोग्राफ़ी पे वो वीडियो बनाई, तो पापा ने मुझे बोला कि इसको यूट्यूब में डाल देने को। हुँ, फिर मैंने उसको यूट्यूब में डाल दिया। फिर धीरे-धीरे पापा जैसे वीडियो बनाते थे, क्योंकि पापा पत्रकार हैं, हुँ, हुँ। तो वो वीडियो बनाते हैं, तो मैंने धीरे-धीरे ना वीडियो पे एंकरिंग करनी शुरू करी। जैसे मैंने एंकरिंग करनी शुरू करी, तो पता भी नहीं चला और मेरे को कब पत्रकारिता में इंटरेस्ट भी बनने लग गया। अच्छा, तो सबसे पहली कोई खबर आपको याद है कि सबसे पहले आप जब कोई खबर की हो आपने, क्या थी वो खबर? सबसे पहले तो एक तो अभी मैंने आपको बताया कि भगत सिंह पे बायोग्राफ़ी बनाई थी। हाँ, उसके खबर। खबर माल रोड पे कुछ बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 9-10 साल के होंगे, वो करतब दिखा रहे थे। तो अच्छा, मैंने सबसे पहले उस पे एंकरिंग करी थी। अच्छा। तो लोगों ने देखा उसे। हाँ जी। अच्छा, चूँकि हम भी पत्रकार हैं, आपके पापा भी पत्रकार हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि सोलन के जाने-माने पत्रकार हैं राजेश राज और शिवंश उनके ही सुपुत्र हैं और पत्रकारिता में पापा से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्या-क्या सीखा है ये चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शिवंश, पत्रकारिता के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ उसके एथिक्स होते हैं। वो आपको पापा ने समझाए या आपने किताबों से पढ़ा या कहाँ से सीखा आपने ये सब मेरे को बहुत सारी हेल्प मेरे पापा की वज़ह से मिली, कुछ? क्योंकि पत्रकार हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए और लोगों की आवाज़ जो सरकार है, उस तक पहुँचानी चाहिए। किन-किन मंत्रियों के साक्षात्कार आप इंटरव्यूज़ कर चुके हैं अभी तक? मैंने काफ़ी मंत्रियों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जैसे विक्रमादित्य, जयराम ठाकुर, हुँ, हुँ। डॉक्टर धनीराम शांडिल, हुँ, हुँ। अनिरुद्ध सिंह, हुँ, हुँ। अ, विनोद सुल्तानपुरी, हुँ, हुँ। डॉक्टर बिंदल हुँ, हुँ। और भी अच्छा। बहुत सारे। अच्छा, इतने बड़े लोगों के सामने जब आप जाते हैं, कई बार हमें भी हिच होती है। आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता कि ये तो इतने बड़े लोग हैं, इनसे हम सवाल करेंगे, ये हमारे जवाब दे देंगे क्या?
मेरे को ऐसा नहीं लगता क्योंकि जो जनता ने उनके उन्हें चुनकर भेजा है, हुँ, हुँ। तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता के जो मन में है, हुँ, हुँ। वो उसका जवाब दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। कई कोई ऐसी घटना है कि जब आप पत्रकार एज़ ए पत्रकार किसी के सामने, एज़ ए जर्नलिस्ट किसी के सामने गए इंटरव्यू करने और उसने आपसे कह दिया कि यार छोटे बच्चे हो आप, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ कभी? कई बार होता है कि कुछ एक होते हैं, हुँ, हुँ। वो जैसे कुछ एक छोटे भैया नेता भी होते हैं, हाँ, वो भी हाँ। बोल देते हैं कि ये तो बच्चा ही है, क्या अच्छा, करेगा तो इंटरव्यू। ऐसे लोगों को आप जवाब कैसे देते हैं? मेरे लिए उनके लिए यही जवाब है कि कई बार ऐसा भी होता है कोइंसिडेंस कि मैं उनके सामने ही उनसे बड़े उनसे नेता बड़े का का इंटरव्यू कर इंटरव्यू रहा लेता होता हूँ, हूँ। क्या बात है। अच्छा शिवंश ये तो हुई आपकी ये घटनाक्रम, क्या हुआ था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल की कवरेज करने के लिए आप हरियाणा पहुंच गए थे? भारत जोड़ो यात्रा की जो मैं कवरेज करने गया था, पापा के साथ ही गया था वो भी। हुँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उसकी काफ़ी लंबी कहानी है। सबसे पहले पापा और मैं यहाँ से बाइक में गए थे पंचकुला तक। पंचकुला में मेरी मासी रहते हैं, तो हमने वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी कर दी और वहाँ से हम चले गए बस में सिरहिंद। जी। फिर सिरहिंद से हम अ, 11 जनवरी को सिरहिंद पहुँचे। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा थी, वो अभी तो हमारे से बहुत दूर थी। तो फिर हमने ट्रैवल करते-करते वहाँ से किस तरीके से हम खन्ना पहुँचे। हुँ, पर सिरहिंद से खन्ना पहुँचना बहुत मुश्किल था, हुँ, क्योंकि जो सिरहिंद से खन्ना तक बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। जहाँ से राहुल गांधी जी की यात्रा चलती थी, उससे 10 किलोमीटर पीछे और 10 किलोमीटर आगे ही गाड़ियों को रोक दिया जाता था हुँ, और जाम भी बहुत था। हुँ, तो तकरीबन हम भारत जोड़ो यात्रा में 30 से 35 किलोमीटर पहले दिन हुँ, हुँ, और अगले दिन भी इतना हम पैदल चले। पैदल चले? पैदल चले, अच्छा, क्योंकि गाड़ियाँ तो चल नहीं रही थी। मतलब यात्रा आपको नहीं मिली, यात्रा तक पहुँचने के लिए आपको 30-35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। नहीं, उसके बाद हम पहले दिन यात्रा से नहीं मिल पाए, हाँ, हाँ। पर उससे अगले दिन हम यात्रा से मिले। हुँ, जो प 11 जनवरी की रात थी, हुँ, हुँ, वो भी बड़ी मतलब अपने आप में अलग एक्सपीरियंस था। हुँ, हुँ, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये थी, हमने वहाँ पे काफ़ी होटल्स भी हम गए थे ताकि हम वहीं पे रुक जाएँगे और हमने प्लान बना लिया था, क्योंकि यात्रा तो ख़त्म हो चुकी थी, हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि हमें बहुत चलना पड़ा। हमने प्लान बना लिया था कि हम अब आज की रात होटल में गुज़ारेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन हम यात्रा में जाएँगे फिर हुँ, से, हुँ, हुँ, यात्रा कवर करेंगे। तो हमने अ, उस दिन यात्रा थी जिस वज़ह से आस-पास के सारे होटल थे, वो बुक थे। अच्छा। तो हमने वहाँ पर बहुत कोशिश करी, तो वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि सराय है पास में, वहाँ पे चले जाओ। हुँ, तो हम सराय में गए, तो हमने सराय में कमरा देखा, तो मतलब अंधेरी कोठरी से जैसे ही कमरा था। अच्छा। वहाँ पे एक चारपाई थी हुँ, हुँ, और एक लाइट थी। तो अच्छा। हमने तो वहाँ पे डिसाइड करने के लिए सोने के लिए ना डिसाइड ही सोने नहीं का डिसाइड किया। हुँ, हाँ, ना सोने का डिसाइड किया। हुँ, हुँ, फिर हमने और ढूँढा, तो हमें पास में एक होटल मिला। तो हम उस होटल में रुके। वहाँ पे जो वहाँ पे रिसेप्शन में वहाँ के जो होते हैं स्टाफ, हुँ, हुँ, वो भी हमने उनसे बातचीत करी, काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ था। तो हमने जैसे प्लान करा था होटल में रुकने का, तो हम होटल में तो रुके। पूरी रात हमने होटल में गुज़ारी, फिर उसके बाद हम अगले दिन सुबह जल्दी निकल गए अच्छा। और हमने भारत जोड़ो यात्रा पहुँचने के लिए अभी भी हमारे से भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर थी। हुँ, हुँ, तो हमें किस तरह से एक लिफ्ट मिली हमारे को, स्कूटी वाले अंकल थे एक, हुँ, हुँ, उनसे हमने लिफ्ट ली और उनकी लिफ्ट की मदद से हम भारत जोड़ो यात्रा तक पहुँचे। अच्छा। और फिर हमने पूरा दिन भी क्या, हमने सुबह से शुरू करी हुँ, हुँ, और उस दिन ना 12 बजे ही यात्रा खत्म होनी थी, क्योंकि उससे अगले दिन लोहड़ी थी। हुँ, हुँ, तो हमने 12 बजे तक पूरी यात्रा कवर करी। उस दिन जो राहुल गांधी जी थे, हमने सोचा था पहले कि हमें हमारे कुछ एक लोगों से बात भी हो गई थी, तो हमने सोचा था कि हम राहुल गांधी जी का इंटरव्यू करेंगे। अच्छा। पर उस दिन ये हुआ कि 12 बजे ही खत्म हो जानी थी, नहीं तो और दिन तक तो शाम को 6 हुँ, बजे हुँ, तक चलती थी और उस दिन उन्होंने स्पीड में चलना था। तो तो हमने करी थी, पर हम कवर ही कर पाए भारत जोड़ो यात्रा, अच्छा, उस अच्छा। दिन उनसे इंटरव्यू नहीं हो पाया कितना हमारा। किलोमीटर कवर किया था आपने?
जैसे एक दिन में उन्होंने जितना भी चलना उस दिन उन्होंने शायद 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं वो, हुँ, तो उस दिन उन्होंने 12 बजे तक ही वो 25 किलोमीटर अपने पूरे कर लिए। अच्छा। तो मैं आपकी कुछ वीडियोज़ देख रहा था, कुछ क्लिप्स देख रहा था, जिसमें आपने कांग्रेस के बहुत सारे और लोगों से बात की थी उस यात्रा में। ये जो सवाल हैं, ये आपको खुद तैयार करते हैं या आप पापा की मदद लेते हैं, मामा की मदद लेते हैं? मैं जो सवाल हैं, मैं अखबार भी पढ़ता रहता हूँ, हुँ, न्यूज़ चैनल देखता रहता हूँ, हुँ, हुँ। तो उनके थ्रू भी मैं हेल्प लेके वो क्वेश्चन्स बनाता हूँ और क काफ़ी क्वेश्चन्स मेरे पापा भी हेल्प करते हैं मेरे क्वेश्चन्स बनाने में। अच्छा, जी, तो रिसर्च आपकी जारी रहती है, चलती रहती है। वो तो डेली प्रोसेस है एक तरह का, हुँ, हुँ। अखबार पढ़ लिए हुँ, हुँ। और न्यूज़ देख ली। हाँ, फिर एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा मेहनत हम तो डेली कर रहे हैं उसका काम, डेली है, है ना? रूटीन। आपके आइडियल पत्रकार कोई देश का आपकी नज़र में? वैसे तो मेरे आइडियल पत्रकार मैं पापा को ही बोलूँगा हाँ, हाँ। और अगर किसी और को बोलना पड़े तो काफ़ी पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार एक अच्छे पत्रकार हैं हुँ, हुँ। और अजीत अंजुम, हुँ, हुँ। राजीव रंजन। हुँ, हुँ। जी। ऐसा क्यों कि ये जो सरकार के खिलाफ जो बोलते हैं, उन्हीं को आप अच्छा पत्रकार कह रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि जो पत्रकार का काम है, हुँ, वो है कि जो जनता की आवाज़ है, वो सरकार तक पहुँचाना और सरकार की जो खामियाँ हैं, हुँ, हुँ। वो उन्हें बतलाना कि उनकी क्या खामियाँ हैं, जो इन पे उन्होंने काम नहीं किया है हुँ, हुँ। और वो काम ये पत्रकार करते हैं अच्छे से। आपकी नज़र में न्यूज़ क्या है? समाचार क्या है? समाचार जैसे लोगों को जानकारी देना, हुँ, हुँ। लोगों को डेली अप टू डेट रखना और उन्हें बताना कि क्या हो रहा है, कौन से देश के हिस्से में क्या खबर चल रही है हुँ, और क्या कंटेंट है, हुँ, राजनीतिक जो खबरें होती हैं वो हुँ, क्या है। हुँ, हुँ। जी सर। बहुत अच्छा शिवंश बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यूज़ कर लिए, आम आदमी से लेके राजनीतिक लोगों तक, बड़े-बड़े लोगों तक। अब ऐसी कौन-सी शख्सियत हैं, जिनको आप चाहते हैं कि आप उनका सामना करें या वो आपका सामना करें, आप उनका इंटरव्यू करें? अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो मैं राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ हाँ, हाँ। और प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू भी लेना चाहता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भी लेना चाहता हूँ। करना चाहते हैं। पर मेरे को लगता नहीं है नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देंगे, वो कुछ एक लोगों को ही, ख़ास लोगों को ही इंटरव्यू देते हैं। और मैं अगर राजनीति से हटूँ तो मैं विराट कोहली जी का भी इंटरव्यू लेना चाहूँगा। अच्छा, ये आदर्श हैं आपके खेल में। हाँ जी। और कोई बड़ी हस्तियाँ हों, फ़िल्मी हों, कोई और जिनका इंटरव्यू करना चाहते हैं? ऐसे तो काफ़ी हैं, फिर हुँ, अरिजीत सिंह हो गए अरिजीत, हाँ। और भी एक्टर भी हैं। आपकी ये मुराद भी पूरी हो और जो सबसे चैलेंजिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आप उसको भी करें, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएँ। बहुत जल्दी आप 18 अंक के होंगे और उसके बाद आप गंभीर पत्रकारिता में मतलब लोग आपको गंभीर ले लेंगे, हाँ है ना? जी। क्या आगे का क्या है? क्या तैयारी की है आपकी आगे जर्नलिज़्म ही अपनाना है, इसी को पेशेवर पत्रकारिता के रूप में करेंगे? ये तो करूँगा ही, सबसे पहले मैं जैसे +2 पास करूँगा, हुँ, हुँ। मेरे मम्मा भी एडवोकेट हैं, हुँ, तो मैं सबसे पहले एलएलबी करूँगा, हुँ, हुँ, ताकि मेरे को नॉलेज मिले, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज मिलती है और हुँ, वैसे उसके जैसे ही मेरी एलएलबी खत्म होगी, हुँ। उसके बाद मैं जर्नलिज़्म का कोर्स करूँगा अच्छा। और फिर उसके बाद मैं प्रोफ़ेशनली तरीके से इस पत्रकारिता फ़ील्ड से में जुड़ी आऊँगा। हुई बहुत सारी किताबें आती हैं, शिवांश, बहुत सारी किताबें हाँ आती हैं। जी। क्या आप उनको भी पढ़ते हैं या सिर्फ़ अपने आप सामान्य ज्ञान अपडेट करते रहते हैं? मैंने कोई अभी तक नहीं पढ़ी। किताब तो नहीं पढ़ी है, हुँ, हुँ। बस मैं जो पत्रकारों को न्यूज़ पढ़ता हूँ और जो टीवी जो में। व्यावहारिक ज्ञान है आप उसको ले रहे हैं हाँ जी। और किताबी ज्ञान के लिए आपको एलएलबी करने के बाद मास कॉम करेंगे तो आपको वो ओह! मिल जाएगा। हाँ जी। आगे आपका न्यूज़ चैनल तो चल ही रहा फ़ेसबुक पेज तो चल रहा हाँ है जी। और साथ में कुछ और भी ऐसा है जो आप स्क्रिप्ट कौन लिखता है आपकी? अपने आप लिखते हैं? स्क्रिप्ट तो जैसे टॉपिक होगा मैं उस हिसाब से बना लेते अपने हैं। आप बना लेते हैं। कभी-कभी जैसे मैक्सिमम तो मैं खुद बना लेता हूँ। हुँ, जब मैं छोटा था तब मेरे मैक्सिमम पापा हेल्प करते थे। हाँ, हाँ। अब मैं मैक्सिमम खुद बना लेता हूँ और अभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो पापा हेल्प करते हैं। अच्छा और कभी ऐसा भी हुआ कि पापा की आपने हेल्प की हो? पापा तो अपना अखबार खुद लिखते हैं। पापा अच्छा, का अपना ही हमारा अपना तो अखबार उनके भी है, अखबार में आपकी सुना खबरें पत्रिका। आती हैं क्या?
नहीं, उसमें नहीं लिखता। अभी जैसे मेरा अपना लैपटॉप है, तो मैं हुँ, उसी में टाइपिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ खुद लिखने की। अच्छा। अभी पापा तो अपना जो कंटेंट है, वो खुद ही बनाते हैं, हाँ, पर हाँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने लैपटॉप में लिखने की। अच्छा, आपने बताया कि 3 साल से आप हमारे साथ पत्रकारिता हाँ में जी। जुड़े हुए हैं हाँ जी। और मुझे लगता है कि 3 साल और 6 साल का एक एक्सपीरियंस आपके पास में होगा जब आप 18 प्लस होंगे। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 18 का होने के बाद लड़का मास कॉम या हाँ जी। बीजे करता है और उसके बाद में जब जर्नलिज्म में आता है तो उसके पास व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता, वो किताबी ज्ञान तो उसके पास होता है। आपके साथ उल्टा है, आपके साथ व्यावहारिक ज्ञान पहले होगा और आपको किताबी ज्ञान बाद में आप हाँ लेंगे। जी। एक कंडीशन है हमारे कानून व्यवस्था में कि मानहानि का मुकदमा, इसको अभी तक आप व्यावहारिक रूप से कितना समझ पाए? पत्रकार सबसे ज़्यादा जो डरता है, किसी और मुकदमे से नहीं डरता, सिर्फ मानहानि के मुकदमे से डरता है क्योंकि वो उस पे ही वो कानून उस पे ही लागू होता है। इसके बारे में कुछ सुना आपने? मानहानि का जो मुकदमा है वो लगा देते हैं। हुँ, जैसे काफ़ी पत्रकारों के साथ भी हुआ है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला हो, हुँ, हुँ, उन पे लगा दिया। हुँ, हुँ, पर अगर हम अपना काम नीट एंड क्लीन रखेंगे पूरा, हुँ, हुँ, तो रवीश कुमार भी उसका एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं क्योंकि अभी तक वो नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो अभी तक उनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर पाई। भले ही जो उनका चैनल था एनडीटीवी उनका तो नहीं था, उसमें काम करते हाँ, थे, वो तो हाँ, खरीद लिया। हुँ, पर पत्रकार रवीश कुमार ने अब अपना हुँ, यूट्यूब चैनल बना लिया, उसके हुँ, माध्यम से अब वो लोगों तक अपना जो कहना चाहते हैं बात पहुँचाते हैं। वो पहुँचा रहे हैं। अच्छा ये तो हुआ ही शिवंश आपका अब तक का परिचय। सारा दिन आप जर्नलिज़्म के लिए मैं जब भी देखता हूँ हर यहाँ पे जो बड़ा इवेंट होता है सोलन में आप उसमें दिखाई पड़ जाते हैं। हाँ जी। पढ़ाई कब करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैक्सिमम टाइम तो वैसे अभी पढ़ाई को देता हूँ। अभी थोड़ा जैसे मैं पहले तो अपना काम तो सारा अपना हमेशा कंप्लीट ही रखता हूँ ताकि मेरे को एक साथ बर्डन ना पड़े। हुँ, तो मैं एक साथ अपना साथ-साथ काम कंप्लीट करके रखता हूँ ताकि मेरे को मार्केट आने का मौका मिले हुँ। और मैं ज़्यादा से टाइम इस पे भी दे पाऊँ। अच्छा कितना समय देते हैं आप वैसे एडिटिंग भी खुद ही करते हैं अपने वीडियोज़ की? हाँ जी, वो तो पापा कर देते हैं एडिटिंग तो अच्छा, और मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा दोनों कर लेते हैं आप हाँ मिलके। जी। तो एक और चैलेंज है जो सबसे बड़ा है, जो हम लोगों ने भी आपके पापा ने भी सबने झेला है। पत्रकारिता में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये चैलेंज आप स्वीकार करते हैं? अगर हम बहुत मेहनत करें, हुँ, हुँ। तो मेरे हिसाब से ये कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है, जिसमें हम पैसे नहीं कमा सकते अच्छा। और वो भी नीट एंड क्लीन हुँ, तरीके हुँ, से। हुँ, 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 अगर हमें लार्ज स्केल पे हम कोई भी नीट एंड क्लीन तरीके से काम करें, हुँ। तो हम उसमें पैसा कमा ही सकते हैं। और आपने दृढ़ संकल्पित हैं आप कि आप पत्रकार ही हाँ बनेंगे जी, भविष्य में। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ शिवंश आपको और थैंक यू। शिवंश के दृढ़ संकल्प के आगे मुझे लगता है उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी हमारे सारे दर्शकों की भी की ओर से हम शिवंश को शुभकामनाएँ देते हैं कि वे जल्दी ही 18 साल जब पूरा करेंगे तो उसके बाद में गंभीर पत्रकार के रूप में हिमाचल प्रदेश को एक पत्रकार मिलेगा, गंभीर पत्रकार मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।